त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। परमात्मा के लिए हम बचपन से ही महिमा सुनते आए हैं, गाते आए हैं, और उन्हें हमने ये श्लोकों में या अपने वाक्यों में स्थान दे दिया कि आप हमारे माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ आप है। परंतु हम अपने आप से पूछे कि हमारे वास्तविक जीवन में हम उन्हें कौन सा स्थान देते हैं? क्या वही प्यार और स्नेह का स्थान हम उनके साथ अनुभव करते हैं? एक घनिष्ठ मित्रता, माता का, पिता का, सर्व संबंधों का अनुभव क्या हम उनके साथ में कर पाते हैं? ईश्वर मेरे सर्वस्व है। क्या आप ईश्वर के साथ संबंध रखने का महत्व समझते हैं? बहुत समय से मनुष्य आत्माओं के साथ अनेक संबंध रखने के बाद अब आत्मा इतनी कमजोर हो गई है ना, और थक चुकी है कि ये अपना उद्देश्य भी मुश्किल से स्मरण कर सकती है। इसे पाने की बात तो दूर रही, जैसे एक हाथी को बचपन में बांधा जाता था, तो वो बचपन में उस रस्सी को छुड़ा नहीं पाता था कि उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं थी। बहुत ट्राई करता है खुद को छोड़ने के लिए, परंतु नहीं छुड़ा पाता है। जैसे जैसे हाथी बड़ा होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो फिजिकली वो ग्रो हो रहा है, परंतु अब उसमें ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गया है एक्सेप्टेंस का कि मैं अभी इसको नहीं खोल पाऊंगा। और जब वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है बड़ा होने पर, फिर वो उसके लिए प्रयास नहीं करता है खुल छूटने के लिए, हालांकि वो एक धड़क से उस रस्सी को तोड़ सकता है बड़ा होने पर, परंतु क्योंकि उसके माइंड में और इंटेलेक्ट में ये फिक्स हो गया है कि मैं इससे बंधा हुआ हूं और मैं इसको नहीं छुड़ा पाऊंगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो वैसे ही मनुष्य आत्माओं के साथ भी है। अनेक संबंध मनुष्य आत्माओं के साथ में रखते रखते एक्सपेक्टेशंस का कहीं ना कहीं फुलफिल न होना, धोखा मिलना, कई सारी नेगेटिव बातें होती गई, जिससे क्या हो गया कि मनुष्य आत्मा और अधिक कमजोर हो चुकी है और वो मुश्किल से ही अपना उद्देश्य भी स्मरण में रख सकती है, तो उसे प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। ईश्वर को अपना मित्र बनाकर आप उनके समीप आ जाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ईश्वर के साथ अपने अनुभव को सिर्फ एक ही संबंध तक सीमित नहीं रखना है। ईश्वर के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करो। ईश्वर आपकी माता है, पिता है, साथी, प्रिय, शिक्षक, गुरु और बालक भी है। हर संबंध बड़ी मिठास प्रदान करता है। माता का, पिता का संबंध, जीवन साथी का संबंध, प्रिय होने का संबंध, शिक्षक का संबंध, फ्रेंड का संबंध, गुरु का, बालक का, हर एक संबंध की अपनी विशेषता है, जीवन में अपना एक स्थान है। तो जितना हम ईश्वर के साथ में हर संबंध का, सुख का अनुभव करते हैं, उतना ही जीवन में मिठास लाते जाते हैं। यदि इनमें से किसी संबंध की कमी है, तो हम उस संबंध के लिए किसी व्यक्ति का आधार लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये एक गलती है, क्योंकि वर्तमान समय कोई भी मनुष्य आत्मा आपको निरंतर और निस्वार्थ प्रेम प्रदान नहीं कर सकती। यही सोचकर संतुष्ट मत हो जाइए कि आपने इन संबंधों को बुद्धि से समझ लिया है। केवल बुद्धि से समझने से उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। जहां दिल से, प्यार से उसका अनुभव करते हैं, तो जहां दिल है तो वहां दिलाराम परमात्मा आराम से आ जाता है उसमें। परंतु बुद्धि से करेंगे तो वो मेहनत करनी पड़ेंगे उनको याद करने के लिए, इसलिए दिल से संबंध जोड़ना है। आत्मचिंतन द्वारा अपना विकास कर प्रत्येक संबंध की स्पष्ट अनुभूति कीजिए। जितना आत्मचिंतन करेंगे तब परमात्मा चिंतन हो पाएगा, और तभी हम दिल से उन संबंधों का
प्रैक्टिकली हम अनुभव कर पाएंगे, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाएंगे। कोशिश करके देखें और फिर अनुभव करें। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे सुबह में और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।